नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके पास 3 फेज मोटर है और आप उसको सिंगल फेज से चलाना चाहते हो तो उसके क्या क्या समाधान है और कैसे आप उसको चला सकते हो। ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो मैं संग्राम सिंह एसएस प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जानते हैं इसके बारे में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, बात हो रही है 3 फेज मोटर की। बहुत सी जगह ऐसी है जहां पे 3 फेज मोटर लगी हुई है, लेकिन वहां पे 3 फेज कनेक्शन नहीं मिल पाता, या फिर जो हमारे पास काफी फोन कॉल्स आती हैं तो उस केस में होता है कि वहां पे 3 फेज मोटर है और जो 3 फेज इलेक्ट्रिसिटी है वो केवल रहती है 8 घंटे। उसके बाद वहां पे रहती है सिंगल फेज। तो उसके लिए क्या समाधान है, अगर हमें उस मोटर को सिंगल फेज से चलाना हो तो उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए ये हमारे पास वीएफडी कंट्रोलर है, जिसमें आप सिंगल फेज इनपुट देके 3 फेज आउटपुट आप ले सकते हो। यानी कि अगर आप 220 वोल्ट सिंगल फेज की इनपुट इस वीएफडी में देते हो, इससे आप 415 वोल्ट 3 फेज आउटपुट आप इससे ले सकते हो। अब इसमें अलग अलग मॉडल्स हैं। ये हमारा जो मॉडल है 10 एचपी का मॉडल है। इससे कम का मॉडल है जो 5 एचपी का मॉडल है। 5 एचपी वाला मॉडल जो 5 एचपी से नीचे की मोटर है, यानी ये हम मान के चलते हैं 3 एचपी तक की मोटर को 5 एचपी का वीएफडी चला देते हैं। ये हमारा 10 एचपी का वीएफडी। अगर कोई मोटर 7.5 एचपी की है और 7.5 एचपी तक की मोटर, यानी चाहे वो 1 हो, 2, 3, 4, 5, 7.5 एचपी तक कोई 3 फेज मोटर है, उसको आपको सिंगल फेज से चलाना तो इस वीएफडी का आप वहां पे यूज कर सकते हो। इससे ऊपर हमारे पास एक मॉडल है 15 एचपी का। उसमें भी आप 12 एचपी तक की मोटर को आप आराम से रन कर सकते हो। और उससे ऊपर का मॉडल हमारे पास है 20 एचपी तक का। उसमें आप 15 एचपी तक की मोटर को चला सकते हो। तो ये है सिंगल टू 3 फेज वीएफडी कंट्रोलर। अब इसमें 15 एचपी तक की अगर आपके पास मोटर है तो वो आप आराम से चला सकते हो, लेकिन अगर उससे ऊपर की मोटर है तो उस केस में आप सिंगल फेज से कैसे चला सकते हो, क्योंकि उससे ऊपर के वीएफडी भी हमारे पास नहीं है और कोई भी कंपनी इस वीएफडी को नहीं बनाती। अगर हम किसी भी प्रॉपर ब्रांड की बात करें तो बहुत से लोगों का ये कहना है कि सर वो कंपनी बना रही है, वो बना रही है, तो कोई भी प्रॉपर ब्रांड अभी तक मार्केट में नहीं है अभी तक कि जो सिंगल फेज इनपुट लेके 220 वोल्ट इनपुट लेके 415 वोल्ट आउटपुट का वीएफडी दे। ये भी इंपोर्टेड है, बाहर से इंपोर्ट करवाया हुआ है, तो इस वीएफडी से आप आराम से चला सकते हो। लेकिन इसमें भी केवल आपको 20 एचपी तक के ही वीएफडी मिलेंगे, उससे ऊपर के मॉडल इसमें नहीं आते। अब केस रहता है कि अगर इससे ऊपर की मोटर है, अगर कोई 20 एचपी की मोटर है, 25 एचपी है, 30 एचपी है, 40 एचपी की मोटर है, तो वहां पे हमें क्या करना है, उस केस को हम कैसे सोल्व करें। चलिए, ये तो हमारा समाधान होगा, बहुत अच्छा समाधान। तो उस केस के लिए मैं आपको एक सोल्यूशन देता हूँ। उस केस में आपको क्या करना है, अगर कोई भी मोटर 20 एचपी की है या उससे ऊपर की जो 3 फेज मोटर्स हैं, उन मोटर्स में और वहां पे सिंगल फेज, तो उस सिंगल फेज को आपको डबल फेज में क्रिएट कर लेना। यानी कि जो वहां पे 220 वोल्ट आई हुई है ना 2 वायर में, उसको आप कैसे भी करके वहां पे आप, जिसको हम स्टेबलाइजर बोलते हैं, कई जगह उसको शक्ति बोलते हैं, कई जगह उसको अलग अलग शब्द है, सभी जगह के तो कुछ मुझे ध्यान नहीं है, क्योंकि मेरे पास कॉल आती रहती है कि सर वो है हमारे पास शक्ति है, या फिर कई जगह उसको ट्रांसफार्मर भी कहते हैं लोग, तो इस टाइप से। लेकिन एक्चुअल में अगर हम टेक्निकली थोड़ा बात करें तो स्टेबलाइजर हम इसको कह सकते हैं। तो उसकी हेल्प से आप 220 वोल्ट को 440 वोल्ट में कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे ही वो 440 वोल्ट में कन्वर्ट होगी, 440 वोल्ट 2 वायर की इनपुट, आप कोई भी वीएफडी कंट्रोलर उठाइए, जो इंडस्ट्रियल का हो या फिर सोलर वाला हो, उसमें आप 440 वोल्ट की इनपुट डालिए। उसमें 2-4 पैरामीटर चेंज होते हैं, वो हर कंपनी के अलग अलग पैरामीटर्स हैं। अगर आप क्रोम्पटन का लोगे वो अलग है, डूबी का लोगे उसमें अलग है, आईएनवीटी का डालोगे वो अलग है, फैल्कॉन वगैरह जो भी थोड़ी बहुत कंपनियां हैं, सबके पैरामीटर्स अलग हैं। तो 2 इनपुट डालोगे उसमें 440 वोल्ट की, और उसमें कुछ पैरामीटर्स चेंज करके आप उससे अपनी 3 फेज की मोटर को रन कर सकते हैं। और ये बहुत ईजी है रन करना, इसमें कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। अब कुछ लोगों का सवाल आता है कि क्या सर ये लीगल है या इलीगल। देखिए, इसका तो मैं नहीं कह सकता कि ये लीगल है या इलीगल है, क्योंकि वो तो मुझे लगता है एरिया पे डिपेंड है, या वहाँ के जो पावर हाउसेज वगैरह है उन पे डिपेंड है। बाकी मुझे नहीं लगता कि ये इलीगल है, बाकी कुछ कह नहीं सकता मैं इसके बारे में। तो वो आप अपना देख लेना, उसमें लीगल इलीगल का जो भी सिस्टम है, लेकिन इससे आप मोटर चला सकते हो, उसमें कोई परेशानी आपको नहीं है। कई लोगों का सवाल ये रहता है कि सर हम इससे मोटर तो चला लें, लेकिन मोटर अगर फॉल्ट आ गया मोटर में, या मोटर में कुछ खराबी हो गई, तो वो कैसे मैनेज होगा। देखिए, वीएफडी कंट्रोलर क्या है, वीएफडी कंट्रोलर एक पूरा सॉफ्टवेयर पे डिपेंड। अगर इसमें कोई मोटर हीट होती है तो ये तब भी एरर शो करेगा। अगर वीएफडी में कोई फॉल्ट आता है तब भी कोई ना कोई एरर शो करेगा। अगर मोटर में किसी वजह से कोई फॉल्ट आता है तो भी कोई ना कोई एरर शो करेगा। हर एरर का अपना एक आधार है
किसी में एरर 8 आएगा, मान के चलिए कोई फॉल्ट है, तो किसी VFD में एरर 8 आएगा, किसी में एरर 10 आएगा, किसी में एरर 12 आएगा, किसी में एरर LP लिखा आएगा, जो भी अलग अलग। तो वो अलग अलग एरर्स अलग अलग कंपनी के लिए है, जो भी VFD आप जिस कंपनी का आप ले रहे हैं। लेकिन अगर आप सिंगल फेज से 3 फेज मोटर चलाना चाह रहे हो और उसमें आपको ये लगता है कि ये रिस्की है, तो रिस्क तो इसमें बिल्कुल भी नहीं है, आप इजीली उससे रन कर सकते हो, क्योंकि हमने बहुत VFD बेचे हैं। प्रॉब्लम यह है कि कस्टमर हमारे पास रिव्यू वीडियो नहीं भेजते। तो अगर आपके पास 3 फेज मोटर है, आप उसको सिंगल फेज से चलाना चाहते हो, तो इजीली आप इस VFD की हेल्प ले सकते हो। इसमें एक चीज और रहती है, कई लोगों का सवाल इसमें फिर ये रहता है कि सर इसमें बिल में कितना डिफरेंस आता है। देखिए, बिल में इससे कोई भी डिफरेंस नहीं है। कोई भी डिफरेंस का मतलब ये है, जितना बिल आपकी मोटर का नॉर्मल आ रहा है, आपकी 3 फेज मोटर है, मान के चलते हैं 5 HP की मोटर, आपकी 3 फेज मोटर है, आप उसको बिजली से चला रहे हैं, तो जितनी यूनिट वो वहां पे ले रही है ना 3 फेज से, सेम ही यूनिट इस केस में लेगी। और इसका मैं थोड़ा टेक्निकल आपको बताऊं, इसका रीजन ये है, जैसे ही आप 220 वोल्ट सिंगल फेज की इनपुट इसमें दोगे, अगर 5 HP की मोटर है, तो वहां पे जो एम्पियरिंग है वो डबल जाएगी। यानी कि इसकी इनपुट में जो 5 HP वाली मोटर 10 एम्पियर से चल रही है, तो ये इनपुट में 20 एम्पियर उठाएगा, फिर उसको DC में कन्वर्ट करेगा, फिर दोबारा से उसको AC में कन्वर्ट करेगा। तो ये प्रोसेसिंग रहती है VFD कंट्रोलर की। तो उसको कन्वर्ट करके फिर आपको ये 3 फेज आउटपुट देगा, और वो फिर आपकी जो 9-10 एम्पियर ले रही है मोटर, उसमें आपकी जाएगी। तो वहां पे क्या है, वोल्ट आपकी 220 है और एम्पियर आपकी डबल हो गई। तो उस वजह से जो यूनिट जनरेशन है वो आपका सेम रहता है, क्योंकि अगर 415 वोल्ट में आप जाओगे तो वहां पे 9 एम्पियर या 10 एम्पियर लेगी मोटर, अगर 220 में जाओगे तो वहां पे 18 या 20 एम्पियर लेगी। तो जो टोटल वोल्टेज की कैलकुलेशन है वो लगभग सेम है। तो इस वजह से यूनिट का भी सेम ही रहता है इसमें, क्योंकि हमने जो एक रिव्यू वीडियो डाली थी, तो उसमें हमने कस्टमर का रिव्यू यही लिया था कि सर आपका बिल पे क्या डिफरेंस पड़ा, क्योंकि अब हमने कह दिया आपने मान लिया, तो वही चीज ठीक नहीं है। तो कस्टमर ने फिर कहा कि सर यूनिट बेस का वही डिफरेंस है, जितनी यूनिट ये पहले लेती उतनी यूनिट अब, वो मैंने शायद रिव्यू वीडियो में बताया भी आपको जो डली। तो अगर आपके पास 3 फेज मोटर है, आप उसको सिंगल फेज से चलाना चाहते हो, तो जो भी VFD 5 HP, 10 HP, 15 HP, 20 HP, जो भी VFD आप लेना चाहो आपको अवेलेबल मिलेगा। उससे ऊपर की जो मोटर्स हैं उनमें आप वोल्टेज को बढ़ा के और सिंपली VFD डाल के उसमें पैरामीटर्स चेंज करके आप उन मोटर्स को इजिली रन कर सकते हो। तो ये आज की वीडियो से संबंधित और आपको सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट करें, हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।